हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी अपनी कमल, नेचुरोपैथ हर्बलिस्ट। आज ना मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि मैं रेकी के बारे में कोई वीडियो क्यों नहीं बनाती हूँ। तो मैंने सोचा कि जब पहली बार मुझे रेकी के बारे में पता चला था ना, तो मैंने उसका मजाक बनाया था और यकीन तो बिल्कुल नहीं किया। तो अगर मैं वीडियो बनाऊंगी तो पता नहीं कोई यकीन करेगा कि नहीं, इसीलिए कभी नहीं बनाया। लेकिन फिर एक नहीं दो तीन और फ्रेंड्स ने भी बोला कि भैया बनाओ तो सही, हमें भी कुछ जानना है। बहुत से क्लाइंट्स को तो पता है क्योंकि मैंने रेकी बहुत साल की है। 2006 में मैंने अट्यूनमेंट ली थी और उसके बाद अब तक चल ही रही है। कोविड से पहले तक तो इन पर्सन भी चलती थी, डिस्टेंस हीलिंग भी चलती थी, और कोविड के दौरान और अब तक जो भी चली है अब डिस्टेंस ही चल रही है। तो हुआ ऐसे था कि जब मुझे पहली बार किसी ने रेकी का नाम लिया ना, तो मैंने उसका मजाक बनाया। और जब हम किसी का मजाक बनाते हैं ना, तो नेचर हमें उसमें डाल देती है ताकि हम देखें कि क्या है और कैसे होता है। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। सिर्फ इसी वजह से नहीं हुआ कि मैं प्रॉब्लम में डली, बहुत सी वजहें हो सकती हैं। सबसे बड़ी वजह तो मैं खुद हो सकती हूँ। तो मैं काफ़ी प्रॉब्लम में थी और मुझे मालूम भी नहीं था कि जब हम इतनी प्रॉब्लम में होते हैं तो हमें हीलिंग के लिए जाना चाहिए। तो मेरी एक प्यारी सी फ्रेंड, अमेरिकन है वो वैसे, पर न्यूजीलैंड में रहती है, उसने मुझे हीलिंग के लिए प्रेरित किया, बुक करवाई। मुझे मालूम भी नहीं था तब तक कि ये होता क्या है, कौन सी हीलिंग करेगी, और हीलिंग कई तरह की होती, मुझे ये भी मालूम नहीं था। कुछ भी मालूम नहीं था, मैं ब्लैंक ही चली गई थी। मुझे ये भी मालूम नहीं था कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं, बल्कि उसको तो मैंने प्यार से डांटा कि ये तो क्या उठा लाती है न्यूज़पेपर इंडिया वाले, इसमें तो कुछ भी लिखा होता है, कुछ भी। पर उसने कहा कि देखो तुम जाओ, नहीं तो मैं जाऊंगी। तो फिर मुझे जाना पड़ा। और पहले ही दिन जब उन्होंने, जिनको मैं उस टाइम तो उनका नाम ही लेती थी, अब मैं उनको गुरु बहन बोलती हूँ, तो गुरु बहन ने जब पहली हीलिंग मेरी की, तो मैं घर जब आई तो मैंने उसका असर देखा। मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैंने कहा कमाल है। और जब मैं निकलने वाली थी वहाँ से, उनके घर से, तो उन्होंने मुझे बोला था कि एक बार फिर से आओ, कल ही आ जाओ, शी सेड। और मैं बड़े अनमने से कि अच्छा इसको तो बस पैसे ही बनाने होंगे मुझसे ना। मैंने कहा ठीक है, मैं फ़ोन करूँगी जाके, आई विल सी इफ़ आई हैव टाइम, बिकॉज़ मेरा अपना उस टाइम बिज़नेस था नया नया, जो कि इतना भी चलता नहीं था उस टाइम। तो झूठा सा वादा करके मैं वहाँ से निकल आई। अब हुआ क्या, जब मैं वापस आई तो ज़मीन आसमान का अंतर था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। तो शाम होते होते मैंने सोचा कि चल एक सिटिंग तो और ले ही लेते हैं। तो मैं फिर से गई अगले दिन। जब सिटिंग हो गई, नेक्स्ट डे भी वैसा ही हुआ, पहले दिन जैसा। मैंने उठते ही वो लिटाकर हीलिंग करती थी, खुद बैठी रहती थी, कभी घंटी बजाती थी, कभी पानी के जल आई शुड से गंगा जल के छींटे डालती थी। तो मुझे लगा ये तो ज़रूर न कोई जादू टोना हो रहा है। तो मैंने उठते उनको बोला, देखो ऐसा है, आप करती क्या हो, क्योंकि मुझे कोई जादू टोना नहीं करवाना, कोई मैजिक शैजिक नहीं, अपनी प्रॉब्लम मुझे किसी और के ऊपर नहीं डालनी है, मैं खुद ही निमट लूँगी, पर मुझे बता तो दो है क्या ये चीज़। तो वो हंसने लगी। उसने मुझे एक किताब पकड़ा दी, उस पर लिखा था रेकी। बोली पढ़ो इसको और पढ़ के अगले हफ्ते फिर से आना। अरे मैं कहा, एक तो इंग्लिश की किताब इतनी मोटी, और फिर अगले हफ्ते फिर से आना। तो मैंने चुपचाप किताब तो रख ली, कुछ नहीं कहा, और मैंने उस हफ्ते के अंदर वो किताब को जितनी मैं पढ़ सकी मैंने उसको पढ़ा भी, लगभग पूरी ही पढ़ ली थी। और जो उसके पीछे टेस्टिमोनियल्स लिखे होते हैं वो पढ़ के मुझे हैरानी हुई। वैसे तो मुझे भी बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हुए थे उस एक सप्ताह में, लेकिन जो उसके अंदर लिखे थे लोगों ने, मुझे उन पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना भी हो सकता है क्या।
तो खैर बुक तो वापस करनी थी उसकी। मैं लेके जो बुक वापस करने गई, उन्होंने कहा बुक रख लो, तो वो बुक मेरे पास आज भी है और कभी कभी मैं उसको फिर से पढ़ लेती हूँ। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अब आप अट्यूनमेंट करवा लीजिए। मैंने बुक में पढ़ लिया था कि रेकी सीखना नहीं कुछ होता, इसकी अट्यूनमेंट होती है। तो मैंने मन में सोचा अब ये और पैसा बनाएंगी मुझसे, तो मैंने बड़े बहाने मारे, झूठ मूठ, पैसा था ही नहीं मेरे पास एक्चुअली। तो मैंने उसको सच सच बताया, मैं कहा देखो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैंने देख लिया था, उनका प्राइस पीछे लिखा हुआ था जहाँ वो बैठती थी, उधर पीछे दीवार पे, तो महंगा था बहुत, और मेरे पास तो ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा था नहीं। मैं नई नई न्यूजीलैंड में गई थी, बच्चे भी थे मेरे साथ, और बिज़नेस भी मैंने शुरू किया था, तो जो भी 5-10 हज़ार डॉलर थे मैं उस पर लगा के बैठी हुई थी। डे टू डे हमारा काम चल रहा था। मैंने कहा उनका नाम लेके, गुरु बहन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। शी सेड पैसे आ जाएंगे। मैंने दिल में सोचा खाला जी का घर है ना, पैसे आ जाएंगे। तो खैर बड़ी हमारी उस पर जिद चली कि नहीं करनी है मुझे। मैंने की थी पहले, कुछ नहीं हुआ था। मेरी एक फ्रेंड ने मेरी रिंग गुम हो गई थी, उसके लिए की थी और वो रिंग नहीं मिली थी हमें, तो हम उसका मजाक भी बनाते थे। तो मैंने वो भी उसको बताया, बोली नहीं तुमने सीखी नहीं, तुम्हें मालूम नहीं ये कैसे होती है, तो तुम इसकी अट्यूनमेंट लो, मैं इसकी हिस्ट्री भी बताऊंगी, ये कैसे होती है मैं सब बताऊंगी। और उसने ये जब बोल दिया मुझे कि ठीक है, अगर तुम्हें लगेगा कि ये सब फ्रॉड है, ये ठीक नहीं है बातें, तो तुम पैसे वापस ले लेना, इतना ही तो है। फिर भी मेरे खुराफाती माइंड ने ये सोचा कि इसको मालूम है कि पैसे तो मैं वापस मांगूंगी नहीं, तो इतना तो पता लग ही जाता है ना। तो अब मैं मना कैसे करूं, अपनी तरफ से पूरी ट्राई की। फिर मैं कहा ठीक है, अगर ये बोल ही रही हैं कि पैसे वापस ले लेना, तो जब मैं बोलूँगी कि नहीं कुछ हो रहा है तो अपने आप वापस कर देंगी पैसे, मैं नहीं भी मांगूंगी। तो यह सोच के मैंने रेकी की पहले लेवल की अट्यूनमेंट ले ली। ये 2006 की बात है। और उन्होंने मुझे कहा कि आपको 21 दिन जर्नल लिखना है, रेकी भी करनी है अपनी, और जो जो एक्सपीरियंसेस हों वो जर्नल लिखना है। अब ये भी मुश्किल काम था। पहले तो 1 घंटा रेकी करो और उसके बाद आप उठ के जर्नल लिखो कि क्या हुआ क्या हुआ। और सच पूछिए तो ना, लिखना बड़ा मुश्किल काम है। कुछ भी आपको छोटी सी चीज़ लिखनी होती है, वो बढ़ती चली जाती है, ख़त्म ही होने का नाम नहीं लेती। तो खैर मैंने कहा क्यों लिखना है। शी सेड कि नहीं लिखना है। ये जो डॉक्टर उसई थे जिन्होंने ये एक्चुअली रेकी शुरू की थी, ये उनका बनाया हुआ रूल है कि 21 दिन का ये एक तरह का व्रत है कि आप रेकी करेंगे और जर्नल लिखेंगे। मैंने कहा ठीक है करेंगे, अभी पैसे दिए हैं तो करेंगे ना, उसका फ़ायदा तो देखना ही था मुझे भी। तो मैंने 21 दिन जब अपनी रेकी की, हर रोज़ मुझे जो एक से एक एक्सपीरियंसेस हुए मैंने वो जर्नल में लिखे। और अब मुझे अभी नहीं, बहुत साल पहले मुझे बड़ी खुशी होती थी उस जर्नल को दोबारा से पढ़ के कि अच्छा हुआ मैंने लिखा है, क्योंकि भूल जाती हैं वो चीज़ें। इतने एक्सपीरियंसेस हुए और फिर जो उस बुक में टेस्टिमोनियल लिखे थे वो मुझे सच्चे लगने लगे कि ये झूठ नहीं हो सकता, मिरेकल्स ही होते हैं। अब बहुत से लोग तो मानते नहीं हैं, किसी भी एनर्जी को नहीं मानते। मैं भी ऐसी अड़ियल थी, मुझे एविडेंस चाहिए होता था, साइंस क्या है इसके पीछे सब चाहिए होता था। और ये जितने भी स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, ये बोलते हैं कि जहाँ आप अपनी साइंस को आगे अड़ा लेते हो ना, वहाँ सब कुछ बंद हो जाता है। क्योंकि साइंस की तो अभी उतनी वो नहीं हुई है, क्या बोलेंगे, सामर्थ्य नहीं हुई है कि वो इन चीज़ों में जाके इनका आंसर ढूंढ ले। जो लोग गए हैं फिर वो वहीं के होके रह गए हैं, वो वापस साइंस में आए ही नहीं हैं। तो फिर मैंने कहा चलो, कई बार ऐसा होता है कि चुप रहो और बात को मान लो और फिर देखो क्या होता है। क्योंकि जब तक हमने देखा ही नहीं किसी चीज़ को, किया ही नहीं, तो हम उसके बारे में क्या क्या बोल सकते हैं ना। तो मैंने वही किया और मुझे बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए। जैसे गुरु बहन ने बोला था सच में ही वैसे हुआ, बल्कि उससे भी ज़्यादा बहुत कुछ हुआ। जो लाइफ मेरी बिखरी पड़ी थी, भारत से उठ के विदेश जाने के, उसमें 2 बच्चे थे मेरे पास और मैं अकेली थी क्योंकि मैं ज़िद करके गई थी। और
इसलिए फिर ये तो होना ही था। वैसे भी पूरी फैमिली भी जब विदेश में जाती है तो बहुत मुश्किल होता है शुरू शुरू में सेटल होना। घर भी याद आता है और भाषा भी दूसरी होती है, पहनावा भी दूसरा होता है, सब कुछ ही तो दूसरा होता है और आपको उनके हिसाब से ढलना होता है बिकॉज आप उनके देश में गए हो। तो अभी उस टाइम मुझे हो चुके थे वहाँ 4 साल गए हुए। 2006 की बात है, मैं 2002 में गई थी और 4 साल में भी बात ठीक नहीं बन रही थी। बहुत सी बीमारियां भी शुरू हो जाती हैं ऐसे में ना, कुछ समझ भी नहीं आता है। तो फिर उस समय हीलिंग ही काम आती है। तो उसके बाद मैं अपने क्लाइंट्स को भी यही बताती थी कि जब कुछ भी समझ में ना आए, कोई दवाई काम ना कर रही हो, कोई हर्ब काम ना कर रही हो, देसी जड़ी बूटी, और कोई सप्लीमेंट विटामिन काम ना कर रहा हो, तो आप हीलिंग की शरण में आ जाइए, क्योंकि फिर हमें जवाब नहीं देना होता है। ख़ास तौर पे रेकी एनर्जी, रेकी का अपना ब्रेन है। बहुत सी एनर्जीज हैं हमारे एनवायरनमेंट में, आपको मालूम ही है। सूरज की एनर्जी है ना, सोलर एनर्जी जिसको बोलते हैं। हवा की भी एनर्जी है, तो बड़े बड़े पंखे चलते हैं, उससे देखो कितनी एनर्जी बनाई जा रही है आजकल तो। और पानी की भी एनर्जी है, पानी से तो बिजली बनती है ना। ऊर्जा तो हर एक चीज़ में है और फिज़िक्स के लॉ के हिसाब से ऊर्जा नष्ट भी नहीं की जा सकती है ना। तो ऐसे ही रेकी में भी ऊर्जा है। जो पहले मैंने 3 ऊर्जा का नाम लिया है, पानी की, बिजली की और सूरज की, नॉट बिजली की, सॉरी, पानी की, हवा की और सूरज की। उन तीनों एनर्जीज में पावर तो बहुत है लेकिन ब्रेन नहीं है, दिमाग नहीं है उसका। तो क्या होता है कि अगर बच्चा लेटा हुआ है धूप में, उसके ऊपर धूप पड़ रही है, अब उसकी स्किन जलने लगी है, वो रोने लग गया, वो चिल्ला रहा है, क्योंकि वो तो मूव नहीं हो सकता, छोटा बच्चा है, से 3 मंथ्स का बच्चा है, 4 मंथ्स का बच्चा है। धूप नहीं हटेगी उसके ऊपर से, है ना, उसी टाइम तो नहीं हटेगी। आपको ही बच्चे को मूव करना पड़ेगा, बच्चे को खुद ही हिल हुल के मूव होना पड़ेगा, अदरवाइज। ऐसे ही पानी है, हमें जीवन देता है, शक्ति देता है, प्राण है हर एक चीज़ का। लेकिन बाढ़ आ जाए तो डुबो देगी, ख़त्म कर देगी सब कुछ, है ना। ऐसे ही हवा है, बड़ी अच्छी लगती है, सांस लेते हैं हम, एक पल नहीं जी सकते हैं बिना हवा के, है ना। और तूफान आ जाए तो, आंधी आ जाए तो कितनी बर्बादी होती है। तो इन तीनों में जो मैंने बताई है, अग्नि भी ऐसी एक एनर्जी है। इन तीनों में, चारों में दिमाग नहीं है, तहस नहस करते हैं तो करते ही चले जाते हैं। रेकी ऐसा नहीं करती है, रेकी तहस नहस कभी नहीं करती है। अगर रेकी किसी शरीर पर जाती है, किसी वस्तु पर जाती है, वहाँ जो भी गलत है वो उसको ठीक करती ही है। ऐसी ही है रेकी की नेचर। वो जाएगी ना जहाँ, उसके 4 काम बना के आएगी, प्यारी बच्चियों की तरह, है ना। प्यारी लड़कियां, प्यारी स्त्रियां जो होती हैं, पुरुष भी ऐसे ही होते हैं, जो मेहनती होते हैं, घर में कुछ भी टूटा फूटा देखते हैं तो उसको जोड़ देते हैं। मैं अब ऐसा मत सोचिए मैं प्यारी स्त्रियां ही कह रही हूँ, मेरा कहने का मतलब था कि वो देखती हैं गंदा है कहीं तो साफ़ करने लग जाती हैं, है ना, कोई भूखा है तो खाना बनाने लग जाती हैं। तो ऐसी ही रेकी एनर्जी की नेचर है, बड़ी प्यारी सी। अगर कोई जाता है कि ठीक है मेरी हीलिंग कर दो, जैसे मैं भी गई थी, मुझे नहीं पता था क्या ट्रबल है, कैसे ठीक होगी, है ना, वो अपने आप ठीक हुई। उसका मैं एक उदाहरण देती हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आती थी, उसको माइग्रेन्स रहते थे, तो और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, पर मेन उसका माइग्रेन था। वो बोली कि मुझे छुट्टी लेनी पड़ती है ऑफिस से, 3-3 4-4 दिन मैं बिस्तर में पड़ी रहती हूँ, उल्टियाँ आ जाती हैं मुझे। तो ठीक है, हमने शुरू की रेकी। अभी आई थिंक 3 या 4 ही सिटिंग हुई होंगी उसकी। उसने मुझे बताया कि उसकी जो सुपरवाइज़र थी, मैनेजर जो थी उसकी प्रमोशन हो गई है और वो दूसरे डिपार्टमेंट में चली गई है। तो मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, तो आप क्यों इतनी खुश हैं? बोली मुझे लगता है मेरे तो सिर दर्द का रीज़न ही वो थी, इतना परेशान करती थी, इतना परेशान करती थी। अरे ओके, लेट्स सी कि अगर अब आपका माइग्रेन ठीक हो जाता है तो फिर तो रेकी ने हील कर दिया। और ऐसा ही हुआ, उसकी खुद की प्रमोशन हो गई। जहाँ से वो सुपरवाइज़र थी या मैनेजर, मुझे अब ये तो याद नहीं है, जहाँ से वो उठी जिस पोस्ट से, ये मेरी क्लाइंट की प्रमोशन हो गई, पैसे भी बढ़ गए और सिर दर्द भी उसका धीरे धीरे कम होकर
लगभग ख़त्म ही हो गया। मुझे ये तो याद नहीं है कि 100% ख़त्म हो गया था, लेकिन हाँ, सिर्फ सिर दर्द नहीं, ये पूरी लाइफ को सेट करती है। उसका बाद में बेबी भी हुआ और बेबी की भी वो ट्राई कर रही थी उस टाइम मैंने अभी नेचुरोपैथी अपनी पूरी नहीं की थी, तो मैं हर्ब्स और सप्लीमेंट्स या कोई भी दवाई ऐसा कुछ प्रिस्क्राइब नहीं करती थी, मैं सिर्फ हीलिंग ही करती थी। और उसी हीलिंग के साथ साथ फिर मैं अपनी पढ़ाई भी कर रही थी। जो नेचुरोपैथी की मैंने पढ़ाई शुरू की है वो रेकी के बाद ही की है। तो हाँ, उस क्लाइंट पे वापस जाते हैं। उसके हस्बैंड का बिज़नेस भी बहुत अच्छा हो गया। पहले वो थोड़े इधर से उधर से लोन लेके कुछ शुरू करना चाहते थे और वो प्राइस ही डाउन आ गया जो वो करना चाहते थे। तो ऐसी मेरे पास क्लाइंट्स की बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। मेरी अपनी ही एक तो स्टोरी है, कभी किसी और वीडियो में मैं और भी इसके वो बताऊंगी। तो अभी तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही कि रेकी एक नेचुरल एनर्जी है, एनवायरनमेंट में है हमारे, और ये कभी किसी का बुरा नहीं करती है। और इसको सीखने के लिए इसकी अट्यूनमेंट्स लेनी पड़ती है जो लेवल्स में होती है, लेवल 1, लेवल 2, उसके बाद लेवल 3 भी होता है, फिर मास्टर्स भी होता है इसका। मास्टर करने के बाद तो आप दूसरों को अट्यून करना शुरू कर देते हैं। तो अब इसको लेवल में क्यों डाला हुआ है, अलग अलग लेवल में। लेवल जो फर्स्ट होता है इसका पहला, उसमें आप हैंड्स ऑन हीलिंग करते हैं, हाथ रखते हैं किसी चीज़ के ऊपर और अपनी इंटेंशन वहाँ डालते हैं। जो लेवल 2 होता है उसमें आप सिंबल्स बनाने सीखते हैं। सिंबल्स का आपको शायद पता ही होगा, जैसे ओम हमारा कितना बढ़िया सिंबल है ना। स्वास्तिका, हम कुछ भी काम शुरू करते हैं तो स्वास्तिका बनाते हैं वहाँ। तो इसी तरह रेकी में भी सिंबल हैं जो हम सिंबल डाल देते हैं। तो सेकंड डिग्री के बाद ये आसान हो जाती है करनी। डिस्टेंस हीलिंग भी कर सकते हैं क्योंकि इंटेंशन से ही है। आपको जिसकी भी रेकी करनी है, जिस सिचुएशन की भी रेकी करनी है, उसके बारे में आपको सोचना है, विजुअलाइज करना है और इंटेंशन वहाँ भेजनी है। और जहाँ इंटेंशन होती है एनर्जी वहीं होती है ना। और इसके अलावा इसकी मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता देती हूँ। ये जापान में डॉक्टर उसाई थे, वो प्रोफेसर थे इसलिए डॉक्टर थे, वो पीएचडी डॉक्टर थे। तो पीएचडी वालों का तो आपको पता ही है ना, रिसर्च कर करके इतना वो कर देते हैं कि कोई चीज़ छुपी रह नहीं सकती है उससे, उस चीज़ के बारे में। तो इन्होंने ऐसे ही रेकी के लिए फास्ट किया था। एक स्पिरिचुअल पहाड़ी है जापान में, उसके ऊपर जाकर 21 दिन का फास्ट किया था इन्होंने। कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, बोल के गए थे कि 21 दिन तक मैं ना आऊँ तो उस पहाड़ी पे जाकर मेरी डेड बॉडी ले आना। और यही मांगने बैठे थे कि मुझे हीलिंग के लिए कुछ चाहिए। और एग्जैक्टली 21वें दिन इनको ये जो है रेकी की पावर मिली थी। वैसे तो मुझे लगता है इंडिया में भी जो हम ऐसे हाथ ऊपर करके आशीर्वाद करते हैं ना, वो यही है, बस नाम डिफरेंट है। और आपको पता है इंडिया में तो हमारा गुरु चेले वाला सिस्टम होता था। गुरु अपने डिसाइपल को तभी बताएगा जब उसको लगेगा भी हाँ ये डिसाइपल मेरा अब रेडी हो गया है। पूरी पूरी लाइफ निकल जाती थी। लेकिन जापान से रेकी जल्दी ही निकल के अमेरिका पहुंच गई मिसिस टकाटा के साथ। मिसिस टकाटा जापानीज़ लेडी थी जो अमेरिका में रहती थी। वो जापान में आई थी अपने किसी ट्यूमर के ट्रीटमेंट के लिए। तो रेकी उन्होंने करवाई। वैसे तो ऑपरेशन के लिए आई थी, लेकिन सेकंड ओपिनियन कह लीजिए, या किसी किसी किताब में लिखा है कि उनको आवाज़ सुनाई दी कि ऑपरेशन ज़रूरी नहीं है। तो उन्होंने पूछा डॉक्टर से कि कोई और भी तरीका है। तो डॉक्टर बोला जी हाँ है, आप थोड़े आगे गली में चले जाइए, वहाँ पर एक क्लिनिक है। उन दिनों ऐसे ही क्लिनिक होते थे ना छोटी छोटी जगहों पे। ये बात है सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले की, 1940 से पहले की। तो उन्होंने वहाँ से रेकी ली। तो जब वो दोबारा गई डॉक्टर के पास तो उन्होंने बताया कि ट्यूमर तो छोटा होता जा रहा है, आप जो भी कर रहे हैं करवाते चले जाइए। वो करवा के उन्होंने कहा कि मुझे भी सीखनी है। इन्होंने मना कर दिया, बोले अमेरिका वाले तो हर चीज़ को बेच डालते हैं, हमें बेचनी नहीं है। वो बेचारी मायूस होकर चली गई। इतने में सेकेंड वर्ल्ड वार का जब शुरू हो गया तो हर पुरुष को जाना था वॉर के लिए। ये सरकारी वो था, फरमान था कि जैसी भी सेवा होगी हर पुरुष जाएगा, जो जिस लायक है वही करेगा। तो इन दोनों ने सोचा कि अब हमारे साथ ही रेकी ख़त्म हो जाएगी। तो फटाफट इन्होंने मिसेस टकाटा से फिर से अपना वो जो भी उस टाइम तरीका था
चिट्ठी थी या टेलीग्राम था वो किया और उनको सिखाया, उनका क्लिनिक खुलवाया। और उसके बाद मिसेस टकाटा रेकी करती रही, हवाई में थी वो। और मिसेस टकाटा की जो ग्रैंड डॉटर्स थी, उन्होंने फिर कुछ कैसेट्स उनकी रिकॉर्ड कर ली थी और उन्होंने लिखा भी, जो जो उनकी नानी माँ बोलती गई उन्होंने लिख लिया। और मिसेस टकाटा के चले जाने के काफ़ी साल के बाद जो है उन्होंने फिर बुक्स पब्लिश करवाई और उन्होंने सर्कल बनवाए, ग्रैंड मास्टर्स तैयार किए। ग्रैंड मास्टर तो पहले से ही तैयार हो रहे थे, डॉक्टर उसई ने जो है मिस्टर हयाशी को तैयार किया था, फिर आगे इन्होंने मिसेस टकाटा को तैयार किया, फिर ऐसे ही ये जो है आगे लीनेजेस इनकी बनती चलती गई और अमेरिका से फिर ये पूरी दुनिया में फैल गई। और इंडिया में भी ये 1980s में सुनी जाती थी। मैंने जब सुनी थी तब भी ये 1990 के आसपास, 94 के आसपास का टाइम है, तब मैंने इंडिया में सुनी थी। लेकिन अब आजकल मेरा ख्याल सभी को मालूम तो है, लोग विश्वास करें ना करें ये दूसरी बात है, लेकिन मालूम सभी को है। तो अगर आपको लगता है कि आपको कोई और भी क्वेश्चन पूछना है इसके बारे में तो आप पूछ सकते हैं और मेरी फ्रेंड्स बता ही देंगी। अगर उनको चाहिए कि मैं कोई और वीडियो बनाऊं तो ये इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन था, कहाँ से आई है और कैसे सीखी जाती है, एट्यूनमेंट से मैंने बताया। और जो इसके रिज़ल्ट हैं वो अमेजिंग हैं और मिरेक्युलस भी हैं, चमत्कारिक हैं, बिल्कुल विश्वास नहीं होता वाली बात है। और फर्स्ट डिग्री आपने किया है तो हैंड्स ऑन होती है, उसके बाद आप डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हो दूर से। कई लोग फ़ोटो देख के भी करते हैं, फ़ोटो रख के भी करते हैं और कई लोग जो है बिना फ़ोटो के भी कर देते हैं, ग्रुप हीलिंग्स भी होती हैं। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो वैसे ही लंबी हो गई है काफ़ी, पर उम्मीद करती हूँ कि आप बोर नहीं हुए होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।